अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैंने सोचा आज आपसे पैसों के बारे में बात की जाए। पैसा, रुपया, फाइनेंशियल हालात, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये बहुत हॉट टॉपिक्स हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों के लिए तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल और हमेशा से था। तो मैं आज आपको 3 टिप्स दूंगा जिससे आपके फाइनेंशियल हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। बरकत डालने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन कुछ 3 टिप्स हैं मेरे पास जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। आप उन पे अगर अमल करें तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। ठीक है, जो सबसे पहली टिप है ना, यानी कि एक उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं करना और क्या करना है। कि हम जो पैसे कमाते हैं ना, एग्जांपल किसी की पाकिस्तान में 50,000 सैलरी है या 1 लाख रुपए सैलरी है या 2 लाख है, जितनी भी है, तो या कोई भी बाहर रहता है, सऊदी या दुबई, कहीं भी रहता है, तो हमारा माइंडसेट ऐसा है, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को लास्ट में पे करते हैं। यानी कि पेइंग योर सेल्फ लास्ट, वो कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर हमने डिसाइड किया है या हमारा जहन है कि हमने 10% बचाना है अपनी सैलरी का या टोटल इनकम का। अभी कुछ लोग ये दिन में सोच रहे होंगे कि अभी कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर ये बचाने वाली तो बात नहीं है। तो लेकिन अगर आपने जहन बनाया हुआ कुछ ना कुछ बचाने का, 5%, 2%, 10%, कितना भी है, तो जब आपके पास इनकम आए, महीने बाद सैलरी मिले या आपकी इन्वेस्टमेंट में से कोई इनकम आती है, तो अपना जो 10% है ना, जो आपने सेव करना या साइड पे रखना है, उसको पहले निकालें। नॉर्मली 99% लोग दुनिया में क्या करते हैं, वो जब सैलरी आती है तो ये हम सब गलती करते हैं, और मैंने कुछ अर्से पहले ये आइडेंटिफाई की गलती। और जब सैलरी आती है तो हम पहले अपना रेंट देते हैं, अपनी ग्रोसरी में, अपने बच्चों की एजुकेशन में, या जो भी हमारे खर्चे वगैरह होते हैं, जो हमने कमेटी डाली होती है या जो भी लोन होता है या जो भी करते हैं, जो एंड में बच जाता है ना, अगर वो बचता है तो वो हम कहते हैं कि चलो हम सेव कर लेंगे। इसी चक्कर में एंड में कभी बचता नहीं है। ये एक रीज़न है एंड में ना बचने की। तो टिप नंबर 1 ये है कि जब आपके पास इनकम आती है, नो मैटर कितनी भी कम इनकम है, आप उसमें से 5% साइड पे कर लें। उसको नहीं छेड़ना आपने। आपने समझना है कि 95% या 90% ये आपकी इनकम है, ये आपकी सैलरी है। ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक कुछ भी हो जाए, आपकी सेविंग होती रहेगी हर महीने। ठीक है, नंबर वन फ़ायदा इसका ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके पास वो पैसे ख़त्म होने ही हैं। जब आप 10% उसमें से निकाल लेंगे ना, तो बकाया आपके जो एक्सपेंडिचर है मंथली, जो कोई भी ग्रोसरी के हैं, स्कूल फीस है, बच्चों की पढ़ाई है, कोई भी है, कुछ भी है, वो करके वो पैसे ख़त्म हो जाने हैं। इस तरह आप अननेसेसरी चीज़ों में पैसे भी कम लगाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने अपने आप को लास्ट में पे करेंगे तो फिर पैसे नहीं बचेंगे आपके। ठीक है, तो टिप नंबर 1 है कि जब भी आप पैसे कमाएं, जब भी आपके पास इनकम आए, तो आपने अपना 10% पहले रखना है। ठीक है, दूसरी टिप है अपने फाइनेंस को बेहतर मैनेज करने की, या पता करने की कि आप किस पोजीशन में हैं। हर इंसान के पास आजकल लैपटॉप है तकरीबन। मैं तो किसी इंसान को नहीं जानता जिसके पास लैपटॉप नहीं है। एक एक्सेल में अपना ट्रैकर बनाएं। ठीक है, कि आप सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई भी एक्सेल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लिखें नंबर 1 ये इतनी इनकम है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस नंबर 1, एक्सपेंस नंबर 2, एक्सपेंस नंबर 3, उनके नाम लिखें, ग्रोसरी, स्कूल फीस, इसको इसने दिए, इसको इतने दिए, इसको इतने दिए, इसको इसने दिए। ठीक है, वो लॉस में है, वो माइनस में है, प्लस में है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको रिकॉर्ड करें। अपने इनकम और अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें, और हर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद उसको खोल के देखें सिर्फ। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा, गूगल प्ले स्टोर में, आईफोन में बहुत ज़्यादा। अगर आपको नहीं पता मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको आपसे शेयर कर दूंगा। फ्री ऐप्स हैं, आप उसमें अपनी इनकम डालें, अपना एक्सपेंस डालें, तो वो आपको हर वक्त पूरा ट्रैकर दे देंगी।
उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी इंसान किसी चीज़ को मॉनिटर करने लगता है ना तो उसको कंट्रोल ऑटोमेटिक करता है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स अपने फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। आपको अपने एक्सपेंस और अपने इनकम का पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैकर बनाएं, ऐप यूज़ करें या एक्सेल में यूज़ करें। तो टिप नंबर 2 है, आपने ट्रैकर बनाना है अपना। नॉर्मल है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो कॉल पे समझा दूंगा कैसे बनाना है, ठीक है। तीसरी जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लास्ट में रखी थी इसको, कि आपके पास कितने भी पैसे हैं ना, पैसे सेव करना बहुत अच्छी बात है। पैसे सेव करें, कलेक्ट करें, लेकिन उसको इन्वेस्ट करें, उसको सेव ना करते रहें। इन्फ्लेशन बढ़ रही है और आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है, जो बैंक अकाउंट में या आपके घर में पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। एंड देर इज़ नो राइट टाइम कमिंग इन द फ्यूचर टू सेव, टू इन्वेस्ट। तो आपने आज ही इन्वेस्ट करना है। आपके पास 1 लाख रुपए है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, जितने भी हैं। तो कोई आइडियल टाइम नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। आपने एक हैंडसम अमाउंट, कंप्रीहेंसिव अमाउंट जमा करनी है और उसको इन्वेस्ट कर देना है, और मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से और दूसरी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लेकिन टिप नंबर 3 ये है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि पैसे जमा करें, जितने भी आपके पास पैसे हैं जमा करें। आपको इनहेरिट में मिले हैं, आपने कोई अपनी एसेट सेल किया है या कोई भी किया है, या आपकी कोई 10% जो आप जमा कर रहे हैं, या आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है, या कहीं से आपके पास आए हैं, या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, आप पैसे जमा करें और उसको जमा ना रखें, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। देखभाल के अच्छे तरीके से, वो एक अलग टॉपिक है कैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन उसको फ़ौरन इन्वेस्ट कर दें। सिर्फ कलेक्ट करके सेव करना नहीं समझदारी, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपनी वैल्यू दिन पर दिन नीचे ला रहा है, इन्फ्लेशन से, मार्केट वैल्यू से उसकी वैल्यू नीचे आ रही है। अगर आपने 1 लाख रुपए 1 साल पहले का रखा हुआ है अपने पास, बैंक में रखा हुआ है या अपने पास रखा हुआ है, वो 1 लाख ही रहेगा, और उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 हो गई है या 60,000 हो गई है, जो भी है इन्फ्लेशन के हिसाब से, ठीक है। वो एक अलग कैलकुलेशन है, उस बहस में नहीं हम पढ़ते। तो टिप नंबर 1, अपने आप को पहले पे करें, ठीक है। 10% पहले निकालें, फिर खर्चे करें। टिप नंबर 2 कि बजट बनाएं, ट्रैकर बनाएं एक्सेल में, ऐप्स में, ठीक है। टिप नंबर 3 कि आपने पैसे सिर्फ जमा नहीं करने, उसको इन्वेस्ट भी करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों टिप्स समझ आई होंगी और आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है। अल्लाह हाफिज़।